अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बागे। तो गुज़श्ता वीडियो में हमने जिक्र किया था कि आज इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनको दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना है। तो उस हवाले से हम आपको अपडेट देंगे और आगाह करेंगे कि पेशी के दौरान क्या हुआ और किस तरह के माहौल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। इस हवाले से निजी TV की क्राइम रिपोर्टर आसिया कौसर एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो हम दहशतगर्दी की अदालत का अहवाल आसिया कौसर से जानेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ और इमरान खान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने क्या कहा। तो आसिया, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि क्या कुछ हुआ आज दहशतगर्दी की अदालत में और तारीखें कहाँ तक आगे गई हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जावेद बागर साहब, आपने फिर मुझे जो है वो एक दफ़ा बोलने का मौका दिया। या मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब के हवाले से ये बताना चाहूँगी कि कौन कौन से उनके केसेस हैं। एक दफ़ा फिर से शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूँगी। एक केस जो है वो उनका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो है वो चल रहा है दफ़ा 144 पे। दूसरा केस जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है, जो कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत उनके खिलाफ थाना मारगला में जो है वो FIR काटी गई थी। साथ ही साथ तौहीन अदालत का केस भी उन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। जो है वो ममनुआ फंडिंग केस का जो है वो चल रहा है इस टाइम FIA के पास, चूँकि इलेक्शन कमीशन से उसका फैसला आ चुका था। और तोशा खाना केस भी जो है वो इस वक्त चल रहा है। ये वो केसेस हैं जो इमरान खान पे अभी ताहाल जो है अब तक काटे गए। ये अब गुज़िश्ता 15-20 दिनों की अगर हम बात करें तो ये इस दौरान मेजर जो 3 केसेस थे उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, तीनों अदालतों में इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो केसेस चल रहे हैं। आज सुबह के औकात में कहा यह जा रहा था कि 10 बजे जो है वो इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे, लेकिन 10 बजे तो वो नहीं पेश हो सके। अलबत्ता 12 और 1 के दरमियान जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए और पेशी के दौरान उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे, जिनमें असद उमर, फवाद चौधरी, फैसल जावेद, परवेज़ खटक और मलिका बुखारी और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जैसे मुराद सईद, ये तमाम लोग कमरा अदालत तक जो है वो इमरान खान के साथ थे और साथ उसके बाद जो है वो कमरा अदालत में भी मौजूद थे। बाहर कारकुनान की भी बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के हक़ में जो है वो नारे लगाती हुई हमें नज़र आई। और इस दौरान मैं आपको ये भी बताऊं कि इससे कबल जो है वो ये कहा जाता रहा है कि हर जगह पर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान को खुद जो है वो बुलाती है, लेकिन आज एक बड़ा इंकशाफ मेरे पर उस वक्त हुआ जब अली वान को हमने किसी से बात करते हुए देखा और उन्होंने कहा कि कारकुनान को भी रोकें, उन्हें ना आने दें। बस खान साहब जो है वो जब बनी गाला से निकले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ, तो उस दौरान की मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि कारकुनान को रोके और खान साहब को जो है वो आने दें। अब ओबियसली वो अपने किसी ऑफिशियल के साथ शायद बात कर रहे होंगे या दीगर अपने किसी साथी रहनुमा के साथ बात कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बाहर नज़र आई, हालांकि कोई इस तरह की कॉल भी नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद जो है वो अदालत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा जो है उसके दलाइल शुरू किए गए और पुलिस प्रोसिक्यूटर चूँकि वहाँ पर मौजूद नहीं थे, अदालत ने ये भी इस्तफसार किया कि पुलिस प्रोसिक्यूटर कहाँ है और उनको नोटिस जारी करते हुए अगली हेयरिंग पे उनको तलब भी किया गया है। 1 सितंबर तक जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान साहब को जो है वो इस मुकदमे में बेल दी है और अब अगला फैसला जो है वो यकीनी तौर पर 1 सितंबर के बाद ही होगा कि इस केस आगे मज़ीद किस तरफ जाएगा। बाबर रवान साहब ने जो दलाइल दी, मुख्तसरन मैं आपको बताना चाहूँगी कि बड़े एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया। उन्होंने ये कहा कि जिन पुलिस अफसरान इदारों के जो है वो आप ऑफिशल्स और जिन जज साहिबा के उस पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है, जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के खिलाफ जो है वो तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने का जो मुकदमा ये दर्ज किया गया है, उनका ये कहना था कि इस मुकदमे में जो ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें मुद्दई जो है इन तीनों में से कोई भी नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो 1 लाख मुचलकों के इवज़ जो है वो 1 सितंबर तक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो है उनको ज़मानत दे दी है। इमरान खान साहब ने वहाँ से निकलते हुए ये कहा कि एक बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह को जो है वो गिरफ्तार करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। आसिया, हमें ये बताइएगा कि ये जो गुफ्तगू आप बता रही हैं कि इमरान खान साहब ये मीडिया से उन्होंने की या गैर रस्मी तौर पर उन्होंने की या मीडिया को इन्वाइट करके बाकायदा तौर पर उन्होंने अपना ये कोई बयान जारी किया? नहीं, ये उन्होंने जो है वो जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से उनकी ज़मानत मंजूर हुई तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सहाफ़ियों के साथ जो है वो मोबाइल कैमरास पे ये गुफ्तगू की है। हम अपने नाज़रीन को वो शॉट भी यकीनी तौर पर दिखाएंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने ये भी इसमें कहा है कि एक बड़ी पार्टी के सरबराह को जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि मजाक मुल्क का जो है वो बनाया जा रहा है।
अब उनके कहने का शायद ये मतलब था कि इंतकामी कार्रवाइयों के दौरान जो है वो ओबियसली पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है। वक्त चूँकि मुख्तसर है तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पे इमरान खान के खिलाफ थाना पारा में मुकदमा दर्ज था, उसकी भी इमरान खान उस केस में भी जो है वो इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। 7 सितंबर तक जो है वहाँ से उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर की गई है। साथ ही साथ असद उमर की अगर हम बात करें तो असद उमर की ज़मानत भी दफ़ा 144 का जो मुकदमा था थाना पारा में उसमें मंजूर कर ली गई है और उनको भी 7 सितंबर तक जो है वो बुरी ज़मानत दी गई है। शहबाज गिल का आज चूँकि उनकी ज़मानत के लिए भी दरख्वास्त दायर की गई थी लेकिन वो बगैर किसी फैसले के आज जो है वो मुलतवी कर दी गई। अब देखना यह है कि नेक्स्ट हियरिंग कब होगी और क्या शहबाज गिल को भी जो है वो ज़मानत दी जाएगी और आगे इन केसेस का क्या फैसला आएगा, क्योंकि तौहीन अदालत केस भी अभी अदालत में चल रहा है, अभी उसका फैसला भी आना बाकी है और इन पर भी अभी जो है वो अबूरी ज़मानतें हुई हैं, इन केसेस के फैसले आना जो है वो अभी बाकी हैं। तो नाज़रीन ये थी वो सूरत हाल इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से जो आसिया ने हमें बताया और उन्होंने तफसीलन इस पर रोशनी डाली कि किस तरह से इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए और कारकुनान के हवाले से जो उन्होंने बात की कि किस तरह से कारकुनान को अदालत आने से रहनुमाओं ने रोका कि यहाँ पर ज़्यादा रश हो जाएगा या आने में उनको कहीं परेशानी होगी कि वो टाइम पर अदालत पहुँचना होता है। तो ये तमाम वो सूरत हाल थी जिससे आगाह किया, जिस तरह हमने जिक्र किया था कि हम इंशाल्लाह वो तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में क्या कुछ हुआ। तो नाजरीन आज जो चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की जो आज से मुतल्लिक़ थी, इंशाल्लाह अगला जो प्रोग्राम है या अगली जो चीज़ें आने वाले वक्त में सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे। तो नाजरीन एक बात जो बड़ी अहमियत की हामिल है वो ये है कि 31 अगस्त, 1 सितंबर और 7 सितंबर, क्योंकि इमरान खान साहब की ये तारीखें हैं जिन पे उन्होंने अदालतों में पेश होना है, जिसमें आसिया ने स्पेशली बताया कि इसमें जो इंसदादी दहशतगर्दी का मुकदमा है इसमें दफ़ा 144 की कार्रवाई है, जो कारकुनान आके नारे लगाते रहे या शहरियों के रास्ते में रुकावट बने उससे मुतल्लिक़ है। और इसके अलावा तौहीन अदालत का मुकदमा है वो जो एडिशनल सेशन जज साहब के हवाले से चल रहा है, उसकी हेयरिंग है। तो 31, 1 और 7 सितंबर बड़ी अहमियत के अमल है। इस दौरान सियासी जो सूरत हाल होगी उससे भी आपको लम्हा हम आगाह करने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली नई अपडेट पहुँचाई जा सके।